नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 100 पॉलिटी के वन लाइनर्स डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? उच्च न्यायालय को और उच्चतम न्यायालय को। भारतीय नागरिकों में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, और ये वाला हमने जर्मनी से लिया है। किस अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? समता या समानता का अधिकार का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार का प्रावधान है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर विचार किया गया है। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो आयरलैंड के संविधान से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत लिए गए थे। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो यह राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में। भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? ये भी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो यह वाला भी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में सुनिश्चित करता है। संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग चौथा। किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी ने नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो गौवध पर निषेध। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। संविधान के किस संशोधन से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली? तो 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं या लघु संविधान भी कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति सांसद नहीं होता है और यह राज्यसभा का सभापति होता है। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। 12 किया जा सकता है राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारत के राष्ट्रपति। आगे देखते हैं। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। वित्त आयोग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया है? वित्त आयोग का। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। भारत के वे राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह बिहार से थे। किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका है मौलिक अधिकार। किसका मौलिक अधिकार है? उच्चतम न्यायालय का। भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? तो 1975 में। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? उपराष्ट्रपति को। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? वह उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 75 वर्ष।
राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु है। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 3 साल के लिए। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है 3 प्रकार के। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? कोई अधिकतम अवधि नहीं है वित्तीय आपातकाल में। भारत की किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? आंतरिक आपात स्थिति। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा के पास है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? संसद के दोनों सदनों की। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? संसद के किसी भी सदन में। सरकार का संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए, लोकसभा और विधानसभा। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो जब संयुक्त सत्र होता है तो लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा के सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष का कौन नियुक्त करता है? भारत के लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष। भारतीय संघ के नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? संसद। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व। आगे बढ़ते हैं। संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? नियमों की अधिनियमितता करना। कौन सी विधायकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? राष्ट्रपति। यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा अध्यक्ष। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने से पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने के? तो विट्ठल भाई पटेल। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिकतम प्राथमिकता मिलती है? संसदीय सरकार में विधायिका को कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है। जब सरकार के भिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या क्या कहा जाता है? अधिकारों का वितरण। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे कहा जाता है अधिकारों का वितरण। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर पहले अध्यक्ष थे स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के। संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है या प्रस्तुत किया जा सकता है। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, देश के 2 या अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर कर दिया गया 6 वर्ष। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है अकेले संसद द्वारा। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषय का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? राज्यसभा। उत्तराखंड में कुल 5 संसदीय सीटें हैं। गैर धन विधेयक के संसद ने हर सदन में कितने वाचन होते हैं? 3। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? संसद।
ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? 1954 में। संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य अनिवार्य हैं जिससे सदन की कार्रवाई चलाई जा सके? कुल सदस्यों का 10वां भाग। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता किसको प्रमुखता देनी है? नागरिक को। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं केंद्र सरकार के पास। किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों के प्रथम कहा है? मोरले। किसने मंत्रिमंडल पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? म्यूर ने। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसने संसद में मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया? वीपी सिंह। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है जबलपुर में। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है सर्वोच्च न्यायालय। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्य के बीच विवाद को निपटाने करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 30। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई? 15वें संविधान संशोधन में। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? उच्च न्यायालय को। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? केरल ने। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? 6 वर्षों के लिए की जाती है। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? लोकलेखा समिति। देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? भारत का महान्यायवादी। भारत का योजना आयोग है एक असंवैधानिक निकाय। अधिकारी वर्ग करता है प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायी कार्य। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों को चयन करता है। भारतीय संविधान में सिविल परीक्षाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? प्रशासनिक, पुलिस और भारतीय वन सेवा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 324। दोस्तों, ये आज के इस वीडियो में 100 प्रश्न हैं। तो अगली वीडियो में मैं 100 वन लाइनर्स लाऊंगा आपके लिए और इस सीरीज़ को एंड करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।